अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद इदरीस एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है साइबर क्राइम्स। यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने साइबर क्राइम्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेसिकली साइबर क्राइम्स हमारे पास कहते किसे हैं? साइबर क्राइम्स हमारे पास वो क्राइम्स हैं जो कि हम इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कमिट करते हैं। अक्सर औक़ात हम ये क्राइम्स किसी के अगेंस्ट कमिट कर रहे होते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि आया इसके इफ़ेक्ट हम पर कितने बुरे तरीके से आने होते हैं। कभी कभार ये क्राइम हमारे अगेंस्ट कमिट हो रहे होते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि क्या हमारे पास पाकिस्तान में इन क्राइम से रिलेटेड कोई लॉ मौजूद है या क्या हमारे पास कोई लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं। तो इसका जवाब है कि यस, पाकिस्तान में इन क्राइम से रिलेटेड एक एक्ट मौजूद है, एक लॉ मौजूद है जिसे हम पीका एक्ट 2016, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 कहते हैं। उसमें तमाम साइबर ऑफेंसेस, उनके पनिशमेंट्स, इवन फाइन और रेमेडीज़ तक बयान की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर औक़ात हम किसी के नाम से कोई फ़ेक आईडी बना लेते हैं और किसी को तंग करते हैं, किसी को हरास करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 ऑफ सेक्शन 15 हमें बताता है कि यूजिंग आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन विदाउट हिज ऑथराइजेशन इज़ अ क्राइम, इज़ एन ऑफेंस। मतलब कि आपको 3 साल तक कैद इसमें मिल सकती है अगर आप किसी के नाम से कोई फ़ेक आईडी बनाते हैं। इसके अलावा आपको जुर्माना तक पे करना पड़ सकता है। इसी तरह इशुएंस ऑफ अ सिम कार्ड विदाउट अ पर्सन ऑथराइजेशन इज़ अ क्राइम। सेक्शन 17 ऑफ पीका एक्ट हमें बताता है कि अगर कोई आपके नाम से कोई फेक सिम इशू करवाता है, ये भी एक क्राइम है। अक्सर औकात हम किसी की आईडी हैक कर लेते हैं, ये भी साइबर क्राइम का जो एक्ट है हमारे पास, पीका एक्ट 2016, उसके मुताबिक ये एक क्राइम कंसिडर किया गया है। अक्सर औकात हम किसी को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने मेरा ये काम ना किया तो मैं आपकी ये वीडियो लीक कर लूँगा। ये भी हमारे पास एक ऑफेंस है साइबर क्राइम में। सेक्शन 21 इसको डील करता है, अफेक्टिंग द मोडेसिटी ऑफ अ पर्सन। कभी कभार हम किसी के पिक्चर के नीचे कोई अजीब से कमेंट्स कर लेते हैं या किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 20 इसके साथ डील करता है, अफेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन जिसे हम कहते हैं। ये सेक्शन 20 डील करता है पीका एक्ट, और ये क्राइम है। 3 साल तक इसमें भी आपको कैद मिल सकती है और आपको फ़ाइन तक आपसे लिया जा सकता है। इसके अलावा अक्सर औकात हम किसी के टाइमलाइन पर कुछ अजीब सी चीज़ टैग कर लेते हैं, ये भी साइबर क्राइम के लॉ के मुताबिक एक क्राइम है और इस पे आपको सज़ा और जुर्माना दोनों भी मिल सकते हैं, और या सिर्फ सज़ा और या सिर्फ जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। इवन साइबर क्राइम में यहाँ तक दिया गया है कि अगर आप एक बंदे को या एक बंदी को आप एक दफ़ा रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर ले और आप उसे दोबारा रिक्वेस्ट भेजें, तो ये भी क्राइम है। साइबर क्राइम के लॉ के हिसाब से ये एक क्राइम है, जिससे कि सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग में बयान किया गया है। इसी तरह अगर आप किसी बंदे को बार बार मैसेज करते हैं और वो आपको अपना कंसेंट शो नहीं करता, तो ये भी एक क्राइम है। इसके अलावा अगर आप किसी के कंसेंट के बगैर उसकी पिक्चर लेते हैं या उसे कहीं पे अपलोड करते हैं या किसी की वीडियो बनाते हैं और उसकी बगैर इजाज़त के उसे कहीं पे अपलोड करते हैं, तो ये भी साइबर क्राइम के लॉ के हिसाब से एक क्राइम है और इसमें भी आपको 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्शन 22 इसे डील करता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड किसी बच्चे की कोई वीडियो बनाना, कोई गैर इखलाकी वीडियो बनाना या उसे आगे ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना, तो ये भी एक ऑफेंस है और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस करार दिया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं हमारे पास? वो ऑफेंस जिसमें पुलिस आपको बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो इस सेक्शन में आपको पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है, उसे वारंट की ज़रूरत भी नहीं होती। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि साइबर लॉ में हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती और ना ही लोग अपने आप को अवेयर करना चाहते हैं। अगर हम अवेयर होंगे तभी हमें अपने राइट्स का पता होगा। एंड व्हेन यू नो योर राइट्स, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे पास अवेयरनेस हो कि हमारे राइट्स कौन से हैं और हमें ये मालूम हो कि हमें जाना कहाँ पे है रेमेडी हासिल करने के लिए। अगर आपके अगेंस्ट के साइबर क्राइम्स कमिट हो रहे हों तो आपको पुलिस के पास नहीं, आपको एफआईए के पास जाना है। एफआईए इन क्राइम्स को डील करता है जो कि पीका एक्ट में दिया गया है। बाज़ लोगों को ये इशू होता है कि हम कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स को पता चले कि हम किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं या हमें कोई हरास कर रहा है। तो सेक्शन 41 इसको डील करता है कि एफआईए बाउंड है कि वो आपके इस पूरे डाटा को, या अगर आप कोई बात
बाहर नहीं लाना चाहते तो वो बाउंड हैं कि वो उसे बाहर नहीं लाएंगे। तो पाकिस्तान में जो लॉ है वो है पीका एक्ट 2016, वो इन तमाम क्राइम से मुतल्लिक है और वो इन्हें डील करता है। और आपके पास जो रेमेडी है, आप एफआईए के पास जा सकते हैं। अगर आप जाना नहीं चाह रहे, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप इंटरनेट में सर्च करें, उनके वेबसाइट पर ऑनलाइन कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। ये तमाम आपके पास रेमेडीज़